फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदैली मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। आपको बता दें, विनेश फोगाट जी के डिस्क्वालीफाई करने के बाद बीएचयू के छात्रों में बेहद ही आक्रोश देखा जा रहा है। वो यहाँ पर उनके न्याय की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से कि उनकी क्या डिमांड है और वो क्या कहना चाहते हैं विनेश फोगाट जी से। भारत के बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जी, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पे बीएचयू के छात्रों के द्वारा जिस प्रकार से भारत की बेटी के साथ अन्याय किया गया है, कहीं न कहीं ये भारत के लोगों के सोच और समझ से परे है। जिस प्रकार से विनेश फोगाट ने संघर्ष किया, हर मैच को उन्होंने जीता और फाइनल तक पहुंची, और अचानक से ये खबर आती है कि उनको फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और मात्र कितने 100 ग्राम वजन की वजह से। 100 ग्राम वजन हमारे आप सभी लोग इसको समझते होंगे कि ये कितना होगा। तो कहीं न कहीं मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ये मांग करता हूँ, भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से विनेश फोगाट जी के द्वारा अन्याय किया गया है, और अगर मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर बिना मैच को खेले हुए अगर आप किसी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल दे सकते हैं, तो विनेश फोगाट सेकेंड पोजीशन पे रहीं, रनर अप रहीं, तो आप उनको सेकेंड मेडल क्यों नहीं दे सकते हैं। और अगर जिस प्रकार से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नियमों का हवाला दे रही है, तो नियमों के हवाले के तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये नियम बने थे उस समय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और शुरुआती दौर में बहुत सारे नए नए नियम और नए नए कानून बनाए गए, लेकिन समय अनुसार व्यवस्थाएं बदली, टेक्नोलॉजी बदले, सिस्टम बदला, तो आखिर ओलंपिक में सुधार क्यों नहीं हुआ। उसमें भी सुधार होना चाहिए, और ये सुधार अभी से क्यों न किया जाए। विनेश फोगाट जी के साथ जिन्होंने इतना संघर्ष मेहनत करके लड़ाई लड़के और अच्छे विरोधियों को मैदान में पटकनी देके वहां तक पहुंचे, और विश्व के नंबर 1 जो रेसलर रहे उनको उन्होंने हराया, और उसके बावजूद अगर किसी के साथ इस तरीके से न्याय हो, और ख़ासकर हमारे भारत की बेटी के साथ अन्याय हो, तो हम ये भारतवासी कहीं से भी सहन नहीं कर सकते हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी भारत की बेटी, हमारी बहन विनेश फोगाट जी को मेडल दिया जाए, जिससे कि हमारे भारत का सम्मान हो सके, विनेश फोगाट जी का सम्मान हो सके। उसी के तहत आज हम लोग सिंह द्वार पे बीएचयू के छात्रों के द्वारा विनेश फोगाट जी के समर्थन में आज हम लोग ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कुश्ती की अगर बात करें जी, उसमें आप जानते होंगे कि ओवरवेट को लेके और अंडरवेट को लेके बहुत मायने रखते हैं जी। तो अगर वो ओवरवेट है तभी ये डिसीजन लिया गया है, नहीं, और इतने बड़े लेवल पे लिया गया है। शुरुआत में ओवरवेट वो जरूर रहे। अगर आप कहा जाए ओवरवेट, स्टार्टिंग में वो ओवरवेट नहीं, 3 मैच में उन्होंने अच्छे से खेला, अपने वेट कैटेगरी के अंतर्गत खेला, और हर मैचों को उन्होंने जीता। अचानक फाइनल मैच में, और सिर्फ 2 प्लेयर रहते हैं जहाँ पे, और एक प्लेयर गोल्ड वहाँ पे हासिल करेगा, दूसरा अगर हारेगा तो वो सिल्वर हासिल करेगा, और उसके बावजूद मैच से पहले अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं ये इस न्याय को हम लोग नहीं मानते, इन नियम को हम लोग नहीं मानते हैं। और हम लोग ये हम ही नहीं, ये पूरे भारतवासी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं विनेश फोगाट जी के साथ अन्याय किया गया है, भारत के साथ अन्याय किया गया है। सेकेंड पोजीशन पे विनेश फोगाट जी रहीं, रनर अप रहीं, तो कम से कम उनको सिल्वर मेडल तो दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई मैच, जितने भी मैच ओलंपिक में हुए, कोई भी मैच वो हारी नहीं। लेकिन उन्होंने तो संन्यास ले लिया है आज। नहीं, संन्यास कोई लेता है तो वो कहीं न कहीं अंतरात्मा से दुखी हो जाता है। इतना संघर्ष मेहनत करने के बाद, लगन से संघर्ष करके बाद ओलंपिक में कोई पहुंचता है, और सबकी ये उम्मीदें होती हैं, कोई किसी की पूरी उम्र गुजर जाती है फिर भी अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाता है, और संघर्ष मेहनत लगन के बदौलत विनेश फोगाट जी ओलंपिक में पहुंचे और क्वालिफाई किया, सारे मैचों को उन्होंने जीता, और फाइनल मैच में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये विनेश फोगाट जी के साथ अन्याय किया गया, भारत की बेटी के साथ अन्याय किया गया, हम भारतवासी के साथ अन्याय किया गया। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि विनेश फोगाट जी को मेडल दिया जाए, जिससे हमारे भारत का सम्मान बढ़े और हमारे भारत की बेटी का सम्मान बढ़े। विनेश फोगाट जी अगर आपको सुन रही हैं इस समय, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से बीएचयू के छात्र ही नहीं हैं,
ये भारत की आवाज़ है और आप में अभी बहुत खेल बाकी है और इतनी जल्दी आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी परिस्थितियों से आप तो लड़ना जानती हैं, आप लड़ के वहाँ तक पहुँची हैं, तो संन्यास न लें और आप में अभी खेल बाकी है। आप अपने खेल को आगे इसी तरह कंटिन्यू करें और हमारे देश और हमारे प्रदेश और पूरे भारतवासियों का नाम इसी तरह वर्ल्ड में रोशन करती रहें। धन्यवाद। तो ये थे बीएचयू के छात्र जिन्होंने विनेश फोगाट जी के लिए अपनी आवाज उठाई, देश की बेटी के लिए अपनी आवाज उठाई और साथ ही उन्होंने विनेश फोगाट जी के लिए एक मैसेज भी भेजा है। वाराणसी से कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं तनीषा, आप देखते रहिए बदायूं मिरर।